हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश एईसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। एईसी फोर्थ सेमेस्टर का जो एईसी है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में एईसी में 2 या 3 सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि ऑल्टरनेटिव इंग्लिश था और MIL बंगाली था और कहीं कहीं मणिपुरी भी था। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में एईसी जो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश एईसी कंपलसरी है, जो कि इंग्लिश एईसी 251 है। और इसका सिलेबस जो है वो ग्रामर, कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन है। मतलब टोटल सिलेबस ग्रामर, कम्प्रीहेंशन और कंपोजिशन है। इसमें लिटरेचर नहीं है, मतलब पोएट्री या प्रोज ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम लोग एईसी 251 का सिलेबस देखेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम 2 अनाउंसमेंट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये जो सिलेबस है ये टोटल 5 यूनिट्स में मुश्तमिल है, मतलब टोटल 5 यूनिट्स है। तो इनमें से पहला जो यूनिट है इसमें आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, वर्ब्स है, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और वॉइस चेंज है। तो ये जो टॉपिक्स है ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब क्लास 8 में, 9 में या 10 में या HS में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ का जो ग्रामर है वो थोड़ा एडवांस लेवल्स का होगा। जैसे कि आर्टिकल हम सब जानते हैं, A, N, D ये सब आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, वर्ब्स है, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और वॉइस चेंज है। जैसे कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस चेंज है। लेकिन इनका लेवल जो है वो एडवांस होगा, मतलब हम पिछले क्लास में जो कुछ पढ़ के आए हैं उनकी तरह इजी नहीं होगा, मतलब थोड़ा टफ होगा और थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। ये रहा आपका यूनिट 1। यूनिट 2 में आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेक क्वेश्चन, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, सिंथेसिस एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ सेंटेंस। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन, टेक क्वेश्चन हमने HS फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमने HS में पढ़ा है, सिंथेसिस भी पढ़ा है और स्प्लिटिंग अप ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ इनका लेवल थोड़ा एडवांस होगा, जैसे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कन्वर्ट करना और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड से सिंपल ऐसा लेवल होगा। यह रहा आपका यूनिट 2। इसके बाद यूनिट 3 में है आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड पंक्चुएशन। ये भी हम सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है और HS में भी पढ़ा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड्स का डिफरेंस क्या होगा, मतलब जैसा कि 2 वर्ड्स का साउंड सेम है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है, ऐसे वर्ड्स का पेयर्स के बीच जो डिस्टिंक्शन है या डिफरेंस है उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेजेस एंड इडियम्स है, ये भी बहुत मतलब एक अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबको अच्छा लगेगा। और इसके बाद है पंक्चुएशन में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, लेकिन इनका लेवल एडवांस होगा। इसके बाद आपका यूनिट 4 जो है ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, मतलब इसमें कम्प्रीहेंशन है, सभी क्वेश्चन जो है वो कम्प्रीहेंशन पर आएगा। जैसे कि कोई अनसीन पैसेज होगा या सीन पैसेज होगा या कुछ भी, मतलब ऐसे कम्प्रीहेंशन होगा जो आपको रीडिंग करके उनका आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद यूनिट 5 जो है इसमें सिर्फ कंपोजिशन है। कंपोजिशन के मतलब आपको कुछ चीज़ें कंपोज करना पड़ेगा, जैसा कि जॉब एप्लीकेशन हो या रिपोर्ट राइटिंग हो या ऐसे हो या पैराग्राफ राइटिंग हो। मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद से कंपोज करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। और ये सब भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th में या 12th में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जॉब एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे पैराग्राफ राइटिंग, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ डिग्री का जो
कंपोजिशन है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है और आपको इनमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका 5 यूनिट। जैसा कि यूनिट 1 में है आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वॉइस चेंज। यूनिट 2 में है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेक क्वेश्चन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ सेंटेंस। यूनिट 3 में है आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पंक्चुएशन। यूनिट 4 में है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड यूनिट 5 में है आपका जॉब एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग, एसे, पैराग्राफ राइटिंग। अब हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। ये जो AEC इंग्लिश AEC 151 जो पेपर है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा। मतलब आपका सेमिस्टर फाइनल जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 50 मार्क का होगा। तो उसमें यूनिट 1, 2 एंड 3 में आपको 10 क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा हर एक यूनिट से। मतलब 10 क्वेश्चन इंटू 3 यूनिट्स और 1 मार्क ईच। मतलब हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 30 मार्क्स। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपका आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। यानी कि हर एक यूनिट से आपका 15 क्वेश्चन आएगा और 15 में से आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। तो 10 क्वेश्चन इंटू 3 यूनिट्स इंटू 1 मार्क इक्वल टू 30 मार्क्स। और यूनिट 4 और 5 में आपको 1 क्वेश्चन इंटू 2 इंटू 10 मार्क्स। यानी कि हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आएगा और 2 में से आपको 1 क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। तो और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, क्योंकि हमने देखा है यूनिट 4 और यूनिट 5 में रीडिंग कम्प्रीहेंशन है और जॉब एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग, एसे, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब है। तो ये सब आपका 10 मार्क का क्वेश्चन होगा और एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होगा और आपको 1 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो 1 क्वेश्चन इंटू 2 यूनिट इंटू 10 मार्क इक्वल टू 20 मार्क। तो ये आपका 30 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स आपका 50 मार्क टोटल एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। और अभी मैंने पहले भी बोला था वीडियो के शुरू में कि वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम 2 अनाउंसमेंट करेंगे। पहला अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को या मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस चैनल में आपका AEC का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज मैं कवर करूँगा और साथ साथ इन सभी टॉपिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। यानी कि अगर आप लोग मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा सिलेबस, AEC का पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा और विद डिटेल्ड नोट्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए आपको पहला जो काम करना है वो ये है कि आपको मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो 1K बनाना है। मतलब अभी मेरे चैनल पे 850 प्लस सब्सक्राइबर है। तो आपको शेयर करके हो या किसी भी तरीके से आप सबको सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये जो पेपर है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ AEC और अल्टरनेटिव इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है और MIL बंगाली के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो ये हो सकता है। और दूसरा जो टारगेट है वो 1K व्यूज़ है। यानी हमारे ये जो सिलेबस का जो वीडियो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को 1K तक व्यूज़ देना है। मतलब इसका जो व्यूज़ है वो 1K तक लाना है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सब लोग ट्राई करेंगे और आप सब लोग शेयर करेंगे तो ये भी हो सकता है। ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। अगर आप लोग ये दोनों टारगेट फुलफ़िल कर देंगे तो मैं इस चैनल में आपको पूरा सिलेबस A to Z, AEC का A to Z सिलेबस में कवर करूँगा और साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। और एक दूसरा अनाउंसमेंट या सजेशन भी कह सकते हैं, वो ये है कि क्लास का लैंग्वेज क्या होना चाहिए। आप ये नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बंगाली या हिंदी। आप सब लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो या जिस लैंग्वेज में आप लोग ज़्यादा समझते हो उस लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बंगाली में एक्सप्लेन करूँ या हिंदी में। तो यहाँ तक ही था आज का वीडियो और आप सब लोग
कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो एसी इंग्लिश के बारे में या किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये जो टारगेट है मैंने दिया है वो अगर आप लोग फुलफ़िल करेंगे तो मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस आपको कवर करूँगा विथ नोट्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।